कि तेजस्वी यादव जी के साथ हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार झारखंड में चल रही है आरजेडी के साथ, तो इसलिए देखा जाए तो सबकी राय एक जैसी हो सकती है, क्योंकि ये जो मामला है एसआईआर का मामला, ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। पूरे देश के लोग, विपक्ष के लोग इससे आशंकित है कि उनके राज्य में भी कभी ना कभी इस तरह से चुनाव आयोग द्वारा मतगणना की जाएगी और उसमें इस तरह से बिना ठीक से जांच पड़ताल किए कहा जाएगा कि इतने लोग फर्जी हैं। आप जानते हैं कि बिहार में कितने लोग बाहर रहते हैं, जिनमें से दिल्ली में ही लाखों लोग हैं, महाराष्ट्र में हैं, हमारे झारखंड में हैं, तो हर जगह वो लोग फैले हुए हैं। उसका नमूना आप छठ के समय में या किसी त्योहार में देख सकते हैं कि किस तरह से वो बसेस में लद कर, ट्रेन में लद कर, इधर से लटक के उधर चढ़ के वो लोग घर आते हैं, क्योंकि ट्रेन और बस की कमी होती है। अगर चुनाव आयोग इतनी गंभीर होती और मतदाता सूची में इतना फर्जीवाड़ा लगता तो कम से कम उनसे कांटेक्ट करते। कांटेक्ट की भी सूचना नहीं आई। कम से कम कुछ लोगों को बुलाते, उनको मौका देते कि आप अपने आप को साबित करो, क्योंकि वो फर्जी है या नहीं है, स्कूलिंग और ये कहाँ हुई है, ये सब पता करने से पता चल जाता है। ऐसी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है और आप एक तरफा कहे जा रहे हो कि फर्जी है। तो अगर फर्जी है तो ये भी बात है कि फिर पिछले चुनाव में जब बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो उसको भी आप अभी घोषित कर दीजिए कि वो फर्जी था, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने वोट देकर जिताया तो उसको तो आप मान्यता दे रहे हैं। तो अभी भी समय है, अभी भी उसको आप ये कर दीजिए, अभंग कर दीजिए और नए सिरे से चुनाव कराइए। जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी तरीके से वो नहीं मानते कि वो ठीक है, तो किस तरह से? हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें जमीनी हकीकत पता है। आपने देखा किस तरह से वरिष्ठ पत्रकार ने जब वहाँ की सच्चाई दिखाई, कई लोगों से बात की, कैमरा में सब चीज दिखा, उन पर एफआईआर हो गया तुरंत। उनका कहना था कि भाई उन पर तो खुश होना चाहिए था चुनाव आयोग को कि वो इस तरह की गड़बड़ियों को सामने ला रहे हैं। बीएलओ की भूमिका भी संदेहास्पद है, कई पर्चियां दी जा रही हैं। तो इस तरह से जो कि नियम तक बिल्कुल गलत है, ऐसी चीजें वहां हो रही हैं। उसको जब रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं, तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से काम करने वाले रिपोर्टर दिखा रहे हैं, तो उनको तो और सम्मान मिलना चाहिए था, ताकि और जो पत्रकार हैं वो भी इन चीजों को निर्भीक होकर दिखाए। उन पर आप एफआईआर कर दे रहे हैं, इसी में लोगों को शक हो रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ी है। तो जिस तरह से टीएन सेशन के समय में चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास था, उसी तरह से वर्तमान के चुनाव आयोग को भी चाहिए कि अगर जनता के मन में कहीं ना कहीं शक शुबह है तो आप उसको ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं करते। और 28 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आने वाला है, उसके बाद यहाँ भी विपक्ष भी अपनी रणनीति तय करेगी। असम के सीएम है वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, इसका मतलब असम के सीएम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं पूरी तरह से। अगर कुछ बाहरी लोग आ रहे हैं, घुसपैठिया आ रहे हैं, तो उनको अभी से, चूंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो अपना रोना किसके सामने रो रहे हैं, उनको तो खुद ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू।